हमारे पास क्या डेमो है, अभी आपको सर ये दिखाओ बनाकर, नहीं खाली डेमो है आपको प्रोसेस समझाने के लिए। आप जैसे कि फिनाइल में आप आओगे तो गडेर की लैब में आपको, ठीक है, मैकेनिकल, ठीक है। और इसमें क्या है, और आपके इसमें पंप है, पंप जानते हो पंप, दो टाइप के पंप है इसमें, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप वे होते हैं जो आपने देखा होगा अपने घरों में चलते हैं, पानी जी, और रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है जो नल होता है ना, नल जी, उसमें सरिया यूज करते हैं, मतलब वो इस तरह से करते हैं ना, बार बार ऊपर नीचे, तो उनको अपने दो पंप हैं, ठीक है। तो इसका पूरे का ये प्रोसेस है। इस लैब में आपको क्या है, सारी टरबाइन है, इंजन के द्वारा बिजली जनरेट की जाती है, ठीक है। ये खाली डेमो है, डेमो इसीलिए है कि वो बड़े बड़ी मशीन होती है वहाँ रख तो सकते नहीं, खाली उनके डेमो के प्रोसेस के हिसाब से ये काम करते हैं, ठीक है जी। कुछ और बता दो, बहुत कुछ नहीं बताइए, धन्यवाद ये जो है इसको बोलते हैं वर्कशॉप, कार्यशाला। जब आप बीटेक करते हैं, आपके पास कोई भी ब्रांच है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल है, सिविल है, एग्रीकल्चर है, बायोटेक है, वर्कशॉप सबके लिए कंपलसरी होती है फर्स्ट ईयर में। आपने मशीन देखी होगी, इस मशीन को बोलते हैं लेथ मशीन, जो हमारे कस्बे में वहाँ भी मिलती है, सिटी में भी मिलती है मशीन जो है। इसके द्वारा नट है, बोल्ट है, एक्सल होता है ना, साइकिल का एक्सल है, मोटरसाइकिल का एक्सल है, ट्रक का एक्सल है, वो इसी मशीन के द्वारा तैयार करे जाते हैं। आप भी देखें कि रोड लगी हुई है, इसकी छिलाई मीन्स उसका डाया कम करना है, तो इसी मशीन के द्वारा करते हैं। स्टेप बनाने हैं तो इसी मशीन के द्वारा बनाते हैं किसी भी रोड पर। दूसरा ये ड्रिल मशीन है, किसी भी वर्क पीस पर यदि मुझे होल करना है तो होल इस मशीन के द्वारा, दिखाई दे रहा सबको जी। ये आयरन का पीस है, इसके अंदर मुझे 2 होल करने हैं, 3 होल करने हैं, तो इस मशीन की हेल्प से मैं आसानी से कर सकता हूँ। एक ये वुड का पीस है, इस पर भी थोड़ा सा ड्रिल करके दिखाया गया है। आप जब आएंगे, इसको बोलते हैं शेपर मशीन। शेपर मशीन का काम है किसी भी वर्क पीस पर स्लोट बनाना या खांचा बनाना। जैसा आपको स्लोट दिखाई दे रहा है, इधर की साइड से आप देख रहे हैं, कोई भी हमें स्लोट बनाना है, ये भी एक स्लोट बना हुआ है जी, ये स्लोट दिखाई दे रहा बना हुआ। इस टाइप के स्लोट जो हैं इस मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद हम आपको वेल्डिंग करना बताते हैं। ये आपकी वेल्डिंग मशीन है, एक वेल्डिंग मशीन है, आपने देखा होगा जब टाका लगा, जब से देखा होगा सबने पानी भरने उसमें क्या था, पाइप के ऊपर टाका लगा होता है, इसको दबाएंगे, करंट को करने के बाद ऑटोमेटिक दोनों पार्ट्स आपस में चिपक जाएंगे। ये आग वेल्डिंग मशीन है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ज्यादा आराम से देखिए, जब आप हमसे देखते हुए उसको देखेंगे, वो है गैस वेल्डिंग
वेल्डिंग मशीन, गैस वेल्डिंग कैसे करा जाता है, ये सब करने के बाद आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट में जॉब भी कर सकते हैं। तो उसके बाद किसी को अपनी वर्कशॉप लगानी है, सही है, वो भी आप लगा सकते हैं। छोटा सा कार बनाना है, फर्म बना सकते हैं। उसके बाद कारपेंट्री सब में क्या होता है, स्टूल बनाना, चेयर बनाना, विंडो, गेट। पीछे की साइड में जो गैलरी है वहाँ पर टेबल पड़ी हुई है, वहाँ पर हम पूरा कारपेंट्री का काम आपको सिखाते हैं, पेंट्री का सिखाते हैं। सामने को दिखाई दे रही है, भट्टी लगी हुई दिखाई दे रही है जी जी। तो वहाँ पर पूरा जैसे कि आपका होता है आयरन का पूरा काम, जैसे बागड़ी, फॉर एग्जाम्पल बागड़ी क्या करते हैं बताइए, दराती बनाते हैं, उस टाइप का पूरा पोर्शन जो लोहार गिरेगा होता है सब कुछ सिखाते हैं आपको। उसके बाद आपकी जो है संदूक देखी, संदूक होती है, टीन की अलमारी होती हैं, वो पूरा यहाँ पर बताते हैं हम कैसे संदूक बनाई जाती है, अलमारी कैसे बनाई जाती है, ट्रे कैसे बनाए जाते हैं। जब आप इतना सब कुछ सीख जाएंगे, जिनकी फाइनेंस कंडीशन अच्छी है तो अपनी छोटी फैक्ट्री भी आप खोल सकते हैं स्मॉल स्केल पर। जॉब करना चाहेंगे, जॉब आपको अच्छा मिल जाएगा डिप्लोमा बेस पर और बीटेक बेस पर। डिप्लोमा 3 साल का होता है, बीटेक 4 साल का होता है, सही है। बस आराम से लाइन से बेटा जहाँ पर आप खड़े हैं ये मैकेनिकल की सबसे इम्पोर्टेंट लैब है। ये पूरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल है। इससे पहले जो थे मैंने इसी ने समझाया, बच्चों की क्लास चल रही है, वो थी RAC की लैब, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आपके घर में सबके फ्रिज होंगे कुछ को छोड़कर। यस सर। फ्रिज कैसे तैयार करा जाता है, पूरे पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं। 3rd ईयर में वो लैब आती है, वो भी जो है
ये फाइनल की लैब है, चाहे आप डिप्लोमा करो या बीटेक करो, ये फाइनल ईयर्स में आती है। नीचे हमने आपको क्या दिखाई थी, लेथ मशीन। वो कैसी थी, मैनुअल, जिसको कि एक ऑपरेटर चलाता है। सही है, 4 मशीन है तो 4 ऑपरेटर हो जाएंगे, 6 मशीन होंगी तो 6 ऑपरेटर हो जाएंगे। ये भी आपकी लेथ मशीन है। वही चक है सेम। इस लैब का नाम है कैम लैब, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर की सहायता से, हेल्प से मैन्युफैक्चरिंग कैसे करी जाती है। मैन्युफैक्चरिंग का कोई अर्थ बताएगा क्या है? इंटर के स्टूडेंट होगा ना, इंटर हाई स्कूल, बताइए। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन करना। सही है, कोई बात नहीं है। मैं तो देख रहा था कि आप में से किसी के याद होगा या नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कि टेक्निकल शब्द है तो इसलिए याद नहीं होगा। किसी भी चीज का उत्पादन कैसे करा जाता है, जैसे कि गांव में क्या होते हैं, क्रेशर होते हैं, बोलू बोलते हैं जिसको। वहाँ क्या चीज तैयार होती है, गुड़ तैयार होता है। शुगर मिल में तैयार होती है। कहीं ये चेयर तैयार हो रही होंगी, कहीं ये पाइप बने होंगे, कहीं ये कारपेंटरी का काम हो रहा होगा, कहीं ये प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा होगा। सही है, कहीं ये फैन तैयार हो रहे होंगे, फैन तो पूरा असेंबल होता है, कहीं पंखी बनी होंगी, कहीं कैप बनने होगा, कहीं बियरिंग। शब्द आ गया बियरिंग। बियरिंग जो पार्ट्स है वो क्या, मैकेनिकल का है। सही है। उसके बाद क्या होता है, गियर होते हैं। गियर कैसे तैयार करे जाते हैं, कोई भी नट कैसे बनेगा, बोल्ट कैसे बनेगा। ये कंप्यूटराइज मशीन है, इसको क्या है, कंप्यूटर चलाता है मशीन को। आप दूसरी मशीन देखेंगे, ये मिलिंग मशीन है। मिलिंग मशीन के द्वारा गियर तैयार करे जाते हैं। गिलारी जो होती हैं, आपने किसी मोटरसाइकिल देखी होगी या ट्रैक्टर कभी देखा होगा, खुलते हुए क्या होता है, उसके अंदर गियर, इंजन तो देखा है, इंजन के अंदर भी क्या होते हैं, गियर होते हैं बने हुए, गिलारी बनी हुई होती हैं, वो इसी मशीन के द्वारा तैयार करी जाती है। इसके टीवी लगी है। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटी मशीन है समझाने के लिए। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे बहुत बहुत बड़ी मशीनें मिलेंगी, बट फंक्शन सबका एक ही है। उसके आगे आप देखेंगे सर के पास में एक रोबोट रखा हुआ है। रोबोट पिक्चर आपने देखी होगी, सबने नहीं, कुछ ने देखी होगी। रोबोट पिक्चर में क्या होता है, जो भी एक कंप्यूटर बैठा हुआ ऑपरेटर होता है, जैसे ही वो कमांड देता है वैसे ही रोबोट काम करता है। सेम वर्क इसका है, ये भी ऐसे ही काम करता है। इसका जो यूज होता है वो इंडस्ट्री में होता है। आजकल जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें सब क्या है, ऑटोमाइजेशन होता चला जा रहा है, मैन पावर कम होती चली जा रही है, मशीनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कंप्यूटर लगा दिए, जहाँ 10 ऑपरेटर काम करते थे वहाँ एक ऑपरेटर मशीन चालू कर दी, एक ही काम कर रहा है। ये मशीन है, ये मैंने 10 मशीन एक कंप्यूटर से अटैच कर दी तो 10 मशीनें एक ही आदमी चला रहा है। वहाँ क्या था, 10 मशीनों के लिए 10 ऑपरेटर की जरूरत पड़ रही थी। मैनुअल से इतनी बढ़िया एक्यूरेंसी कभी नहीं आएगी जितनी कंप्यूटराइज मशीन दे देगा। ये आ जाएगी, बताइए। आपसे कहते हैं हैंड राइटिंग बेटा कितने बढ़िया लिखिए, एक कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट निकाल दो तो किसकी एक्यूरेंसी बढ़िया रहेगी, कंप्यूटर के द्वारा रहेगी ना। तो इसलिए आजकल क्या मॉडर्न युग में जितनी भी हैं सब कंप्यूटराइज मशीनें देखने को मिलेंगी आपको। आप में से जो कुछ इंटर वाले बच्चे हैं, साइंस साइड वाले हैं, उनके लिए एयरफोर्स से सुना होगा नाम। एयरफोर्स में टेक्निकल में आप जा सकते हैं। सही है, जो मिलिट्री में या फोर्स में जाने के इच्छुक हैं एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें इंटर मांगते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन। उसके बाद HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जहां हवाई जहाज बनाए जाते हैं। हवाई मशीनें देखने को मिलेंगी आपकी। शिप, जहां पानी के जहाज बनाए जाते हैं। BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ONGC, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सही है। मिसाइल मैन किसको बोलते हैं, APJ अब्दुल कलाम को। सही है, वो कहाँ पर जॉब करते थे, DRDO के अंदर। तो आप लोगों में से भी जो अच्छे बच्चे हैं अपने ऊपर जुनून सवार कर लेंगे, आप भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बट क्या है, आपको पढ़ाई को अपना दोस्त बनाना, किताबों को। अभी सोचे यार मुझे तो इससे दोस्ती करनी है। सही है, पहुँच गए, मौज मस्ती मारना, कुछ नहीं है। उससे कभी फ्यूचर नहीं बनेगा। फ्यूचर जब ही बनेगा जब आप किताबों को अपना दोस्त बना लोगे। किताबों को दोस्त बनाइए, पढ़ाई करिए। हाँ, दोस्ती रखिए, जो चीज़ आपसे नहीं आती समझ दूसरे से शेयर करिए, तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी। जो भी अच्छा मिल जाएगा आपकी मर्जी का। अब यदि सोचोगे यार चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई हो गई, कुछ होते हैं यार नींद आ रही है, सो रहे हैं,
घर वालों ने देख लिया, डांट दिया, कोई वो नहीं है। स्कूल मिस मार दे, सर क्लास के लिए बोला कि काम दे दिया करने के लिए, क्या ये फार्मूला याद करके लाना है, कितने क्वेश्चन लाने, अगले दिन बंक मार दो। यही करते हो ना, मेरे ख्याल से 70% तो सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। अच्छा, यदि आपने उसका जस्ट अपोजिट कर लिया, सर ने हमको इतने क्वेश्चन दिए, हमें उसके आगे जो हमसे नहीं आ रही प्रॉब्लम सर से सोल्व करनी है, बैठ के डिस्कस करनी, तो आप कामयाबी ले जाओगे। यदि नहीं करोगे तो वही किसानी करना, अपने करना, आप छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी। भाई आप ही लोग हैं, एक अच्छे साइंटिस्ट बनना है, सही है। किरण बेदी का नाम सुना है? एक मामूली घर की आपकी तरह वो भी एक किसान की बेटी थी या नहीं थी? कल्पना चावला नाम सुना होगा? एक क्या थी? स्पेस की साइंटिस्ट की। दुर्भाग्य बस उनकी हादसे में, प्लेन हादसे में उनकी मौत हो गई। आप भी चाहोगे आप भी हवाई जहाज में घूम सकते हो या नहीं घूम सकते, बट ये आपको मेहनत करनी है। कुछ हाई स्कूल वाले हैं, कुछ इंटर वाले हैं। इंटर वाले कोशिश करें कि मेहनत करके बीएससी करो, इंजीनियरिंग करो। मैं ये नहीं कह इंजीनियरिंग करो, जो बायोलॉजी वाले हैं वो डॉक्टरी लाइन में जा सकते हैं, तो मेहनत करिए। उनके लिए एक एग्जाम होता है नीट का, जो नीट क्वालिफाई करेगा वही डॉक्टरी लाइन में जाएगा। यहाँ पर बायोटेक है, जो मेडिकल खोलते हैं, उसके लिए फार्मेसी ब्रांच है यहाँ पर, तो आप कोशिश करिए। बताने को तो बहुत कुछ है, बताऊंगा तो चलता रहेगा आराम से। नहीं पड़ेगी अगर आपका एक डॉक्टरेट तक पढ़ाई कर लेगा। अब कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, क्या न्यूनतम शैक्षणिक प्राप्तांक है जो आपका होना चाहिए उस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए। ठीक, तो जो विद्यार्थी 10वीं में है, अगर आप नहीं है, आपके छोटे भाई होंगे या आस पड़ोस के लोग होंगे, तो आप सभी लोग 10वीं के बाद बहुत से लोग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं। तो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने के लिए पहला पायदान, यानी कि जो 10वीं या 12वीं के बाद आप कर सकते हैं। 10वीं के बाद करेंगे अगर तो 3 वर्ष का, और 12वीं के बाद अगर आप साइंस साइड से हैं तो 2 वर्ष का। लेकिन सरकारी संस्थाओं में या सरकारी जॉब में जो मान्य है वह 3 वर्ष का है, यानी कि आपको 12वीं के बाद भी डिप्लोमा 3 वर्ष का करना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरना चाहते हैं। तो जो डिप्लोमा या बीटेक यूनिवर्सिटी करा रही है 5 डिफरेंट स्ट्रीम में करा रही है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। ये वो क्षेत्र है जिनमें विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग के कोर्स संचालित कर रही है। साथ ही साथ 12वीं के जो बच्चे हैं वो अपने आसपास का जो परिवेश है, वहां पे जो भी डिग्री कॉलेज अवेलेबल है, तो वहां पे पारंपरिक कोर्सेज का चुनाव करते हैं। जैसे बीएससी हो गया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, इन कोर्सेज में ज्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वहां पे ऑप्शन नहीं होता, या उनको जो कोर्सेज चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज में उनकी जानकारी नहीं। तो ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप यहाँ पे, तो बीएससी आपने जनरल जो सुनी होगी या तो पीसीएम में सुनी होगी या पीसीबी में सुनी होगी, लेकिन बीएससी जो एडवांस बीएससी होती है, जैसे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, सबके अलग अलग एम है। किसी को मेडिकल के फील्ड में जाना है तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। अभी वैक्सीन का टाइम चल रहा है
तो वैक्सीन के फील्ड में जो होती है आपकी पढ़ाई होती है बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें आप जीनोम या जीन की स्टडी करते हैं। दूसरा, अगर किसी को खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में काम करना है, अच्छा कैरियर बनाना है, तो बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर का आप कोर्स कर सकते हैं। ठीक, साथ ही है किसी को मेडिकल लाइन में जाना है, तो मेडिकल लाइन में जाने के लिए गरीब परिवेश का जो बच्चा होता है वो एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाता। अब दूसरे भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो एमबीबीएस की लाइन में आपको डाल सकते हैं, यानी कि आप मेडिकल फील्ड से जुड़ सकते हो। अब मेडिकल में जुड़ने के लिए क्या, पहली चीज होती है मेडिकल में मेडिसिन, और दूसरी होती है आपकी फैसिलिटी। मेडिसिन के जो कोर्स होते हैं बी फार्मा, डी फार्मा और बायोटेक्नोलॉजी। बी फार्मा, डी फार्मा से आप किसी भी मेडिकल कंपनी में जॉब कर सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब कर सकते हो किसी भी कंपनी के अंदर। दूसरा, साथ ही अगर आपको मेडिसिन पे स्टडी करनी है, आगे रिसर्च करनी है, तो बायोटेक्नोलॉजी, तो आप बिना एमबीबीएस के भी मेडिकल के फील्ड में जा सकते हैं। दूसरा, इसके बाद अगर किसी विद्यार्थी का मन है इंजीनियरिंग के लाइन में कंप्यूटर एप्स बनाना, मोबाइल एप्स बनाना, तो आपका होता है बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीसीए, आप बीसीए का कोर्स कर सकते हैं। यानी कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो ये लाइन आपके लिए अच्छी है। किसी विद्यार्थी को अगर आगे जो है टीचर बनना है, अब टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, टीचर बनने के लिए बीएड। अब बीएड करने के लिए अगर आप पारंपरिक तौर पे जाओगे तो 3 साल का बीएड करोगे और 2 साल का 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का बीएड करोगे। टोटल ड्यूरेशन कितनी हो गई, 5 वर्ष। लेकिन अगर आप देखो आपके पास में जो लीफलेट है, सीरियल नंबर थोड़ा चेंज हो सकता है, 46 47 दोनों में से किसी एक सीरियल नंबर पर आपका एक कोर्स होगा बीए बीएड या बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड। इस कोर्स की अवधि है 4 वर्ष, यानी कि यूनिवर्सिटी ऐसे कोर्स भी संचालित कर रही है जिससे आप कम समय में आप अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हो। सेम किसी को वकील बनना है या जज बनना है तो उसे लॉ करना पड़ता है, तो लॉ करने के लिए फिर से वही आपको प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा, पहले ग्रेजुएशन फिर 3 साल का एलएलबी। टोटल कोर्स की ड्यूरेशन 6 वर्ष। विश्वविद्यालय ने कोर्स चला रखे हैं बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी, यानी कि वही कोर्स आप 5 वर्ष में विश्वविद्यालय से कर सकते हो, यानी कि आपकी समय की बचत होगी। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि आप लोगों के लिए विश्वविद्यालय कौन कौन सी सुविधाएं दे रहा है, सबसे बड़ी सुविधा जो विश्वविद्यालय की है, विश्वविद्यालय सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क बस की सुविधा देता है और आपके कोर्स की संपूर्ण अवधि के दौरान, ऐसा नहीं है कि केवल 1 साल, सभी विद्यार्थियों के लिए सभी कोर्सों में निःशुल्क बस की सुविधा है। साथ ही साथ ड्रेस की सुविधा विश्वविद्यालय आपको निःशुल्क देगा। पढ़ने के लिए सबसे उपयोगी होती है किताबें। विश्वविद्यालय में सेंट्रल लाइब्रेरी के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को फ्री बुक्स दी जाती है जो पढ़ने के बाद में लाइब्रेरी में दोबारा रिटर्न हो जाती है। उसके बाद विश्वविद्यालय में आप सभी विद्यार्थियों के लिए एनएसएस, एनसीसी और स्पोर्ट्स की सुविधाएं हैं। स्पोर्ट्स हर वर्ष यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, साथ ही साथ बाहर इंटर यूनिवर्सिटी प्रतिभाग करने के लिए विद्यार्थियों को लेके जाती है। विश्वविद्यालय के अंदर में नेशनल
आपको स्कॉलरशिप की सुविधा दी गई है। अगर आपका 10% आप जनरल ओबीसी का हो बच्चा, तो उसके लिए हमने विशेष छूट रखी हुई है फीस में। आपके लिए 10% की छूट है, 20% की छूट है, 15% की छूट है, 50% तक की छूट है कोर्स, अगर किसी का 90% मार्क्स आ जाता है। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लेकर आना चाहते हैं, अपना भविष्य एज अ वैज्ञानिक, एज अ साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई, वो किसने बनाई? माइक्रोबायोलॉजी के बच्चों ने बनाई या बायोटेक के बच्चों ने बनाई? भारत बायोटेक बेंगलोर की कंपनी है जिसने वैक्सीन बनाई है, आप लोगों ने सुना होगा न्यूज पर, भारत बायोटेक जिसने वैक्सीन बनाई, और एक है सीरम वैक्सीन प्रोडक्शन करती है, और एक भारत बायोटेक जिन्होंने वैक्सीन प्रोडक्शन किया है। तो आप लोग चाहें तो आप भी कल को वैक्सीन या इस तरह की दवाइयां बनाने की इंडस्ट्री में जॉब लगा सकते हैं अपनी, बशर्ते आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करना पड़ेगा। साथ में बीएससी फूड टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं अगर आप किसी खाद्य पदार्थ वाली इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, जैसे कि पतंजलि हो गया, कोका कोला, पेप्सी, मदर डेयरी, अमूल, मदर डेयरी, जितनी भी खाद्य पदार्थ की है, हल्दीराम, बीकानेर, प्रिया गोल्ड से लेके जितने भी खाने पदार्थ के आपको पैक्ड फूड दिखाई देते हैं, तो आप बीएससी फूड टेक्नोलॉजी कर लीजिए। चाहे मैथ का बच्चा हो, चाहे साइंस का, होम साइंस का बच्चा हो, चाहे बायो का बच्चा हो, कोई भी बीएससी फूड टेक्नोलॉजी कर सकता है। तो आप अगर अपना भविष्य चाहें तो इस डेयरी इंडस्ट्रीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हल्दीराम, बीकानेर, पैक्ड फूड, जो भी चाहे दाल, चीनी, जो भी पैक्ड में आ रही है, पैकेट में आ रही है, वो कहीं ना कहीं तो बनी रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं इंडस्ट्री, तो उसके लिए आप जैसे कि पार्ले जी बिस्किट हो गया, तो कहाँ क्या कोर्स करेंगे? उसके लिए आप करेंगे बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। क्या कोर्स करेंगे? तो अगर आप बीएससी फूड टेक्नोलॉजी कर किसी खाद्य निरीक्षक में आप उसमें काम करना चाहते हैं, जैसे नकली मावा वगैरह चेक करते हैं, फूड इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं बीएससी फूड टेक्नोलॉजी करने के बाद, ठीक है। तो आप अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बेहतर है आज के टाइम पर। इसमें सबसे ज्यादा नौकरियां हैं आज के टाइम पर। फार्मास्यूटिकल दवाई की इंडस्ट्री में चले जाइए या फूड इंडस्ट्री में चले जाइए, ठीक है। तो आप अपना भविष्य बनाइए, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करिए या बीएससी फूड टेक्नोलॉजी करिए, ठीक।